मंडोर का गुर्जर प्रतिहार वंश, उत्पत्ति, क्रम अनुसार शासन और शासक, उपलब्धि एवं ऐतिहासिक युद्ध। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश को प्रतिहारों की सबसे प्राचीन और मूल्य शाखा माना जाता है। इस वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी के मध्य में हुई। जोधपुर के आसपास स्थित मंडोर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। जोधपुर और घटियाला के शिलालेख से हमें इस वंश के शासकों और उनके इतिहास की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। सबसे पहला शासक हरिश्चंद्र, संस्थापक। इसका कार्यकाल लगभग 550 ईस्वी। उपाधि रोहिलादित्य। वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता होने के कारण उपलब्धि इन्हें मंडोर के प्रतिहार राजवंश का मूल्य पुरुष या आदि पुरुष माना जाता है। यह एक ब्राह्मण थे। इनकी 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण दूसरी क्षत्रिय। क्षत्रिय पत्नी कौन सी थी? भद्रा। क्षत्रिय पत्नी भद्रा से उत्पन्न पुत्रों ने ही मंडोर पर राज किया और वे क्षत्रिय प्रतिहार वंश कहलाए। रज्जिल लगभग 560 ईस्वी। उपलब्धि यह हरिश्चंद्र के चौथे पुत्र थे। इन्होंने ही मंडोर को पूर्ण रूप से अपनी राजधानी बनाया और राज्य सूर्य यज्ञ करवाया। किसने? रज्जिल ने। ये नरभट्ट के पिता थे। नरभट्ट लगभग 570 ईस्वी। उपाधि पेला पेली। साहसी और पराक्रमी कार्यों के कारण जिसका उल्लेख चीनी यात्री हैंसांग ने भी किया। उपलब्धि इन्होंने मंडोर में एक प्रसिद्ध सोहिस कूप विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। नागभट्ट प्रथम लगभग 590 से 615 ईस्वी। उपलब्धि ये नरभट्ट के पुत्र थे। इन्होंने प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार किया और अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। यह इस वंश के पहले बेहद शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। तात और भोज लगभग 615 से 640 ईस्वी। उपलब्धि नागभट्ट प्रथम के बाद उनके बड़े पुत्र तात राजा बने, लेकिन वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई भोज को गद्दी सौंप दी और स्वयं मांड्यपुर के आश्रम में संन्यास ले लिया। यशोवर्मन लगभग 640 से 660 ईस्वी। उपलब्धि ये भोज के पुत्र थे। इनके समय में राज्य में शांति बनी रही, लेकिन कोई बड़ा सैन्य विस्तार नहीं हुआ। चंदोक, इनका कार्यकाल लगभग 660 ईस्वी से 685 ईस्वी। उपलब्धि ये यशोवर्मन के पुत्र। इन्होंने साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा की। लुका लगभग 685 ईस्वी से 710 ईस्वी। चंद्रुक के पुत्र इन्होंने मंडोर शाखा का एक पराक्रमी राजा माना जाता है। युद्ध विजय इन्होंने बल्लदेश जैसलमेर के भाटी शासक देवराज्य को युद्ध में पराजित किया और वहाँ के राजा का छत्र छीन लिया। निर्माण कार्य इन्होंने ओसिया के पास एक शिव मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी बनवाया। किसने? शिलुक ने। जोंट प्रतिहार लगभग 710 से 735 ईस्वी। उपलब्धि शिलुक के पुत्र। ये एक कुशल संगीतज्ञ थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने भागीरथी नदी, गंगा नदी में जल समाधि ली। किसने? जोंट प्रतिहार ने। भिलायदित्य या भीलुका जोंट के पुत्र, यह भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने 30 वर्ष तक शासन करके बाद में राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं हरिद्वार जाकर संन्यास लिया। किसने? शिलादित्य भीलुका ने। कक्कक या कुद्दक। उपलब्धि बिलादित्य के पुत्र। ये व्याकरण, ज्योतिष्य और तर्कशास्त्र के बड़े विद्वान थे। इनकी 2 पत्नियां पद्मनी और भाटी रानी दुल्हे देवी। युद्ध विजय इन्होंने जालौर, कन्नौज के प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार राजा बतस्य के सामंत के रूप में मुद्दगिरी या मुंगेर बिहार के युद्ध लगभग 780 से 783 ईस्वी में भाग लिया और पाल वंश के शासकों के खिलाफ वीरता दिखाई। ओके लगभग 785 ईस्वी से 835 ईस्वी। उपलब्धि कक्कक और रानी पद्मनी के पुत्र। इनके समय की सबसे बड़ी जानकारी 837 ईस्वी के मंडोर शिलालेख से मिलती है, जो इन्होंने ही उत्कीर्ण करवाया। किसने? बाउक ने। युद्ध विजय इन्होंने मयूर नामक एक राजा को युद्ध में मार गिराया था। 9वीं शताब्दी के शुरुआत में इन्होंने जोटांग के युद्ध में भी विजय प्राप्त की थी। कक्कू का लगभग 835 से 861 ईस्वी।
कक्कक और रानी दुल्हे देवी के पुत्र बाउक के सौतेले भाई यह मंडोर शाखा के अंतिम सबसे प्रतापी और महान शासक थे। निर्माण कार्य इन्होंने 861 ईस्वी में घटियाला जोधपुर के शिलालेख लिखवाए प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में। तो इन्होंने कौन सा शिलालेख लिखवाया? घटियाला का शिलालेख कौन सी भाषा में? प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में। इन्होंने घटियाला में रोहिनकूप नामक स्थान पर एक जैन मंदिर माता की साल बनवाया और एक विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। विशेष कार्य या अहीरों के आतंक से अपनी जनता को मुक्त करवाया। मरुभूमि में व्यापार को बढ़ावा देने के महाजनों को बसाया और वहां हाट बाजार की स्थापना की। मंडोर शाखा का अंत। कक्कू के बाद मंडोर के प्रतिहारों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। वे कन्नौज के मुख्य गुर्जर प्रतिहार के सामंत बन कर रहे। अंततः 14वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1395 ईस्वी इस वंश के अंतिम शासक इंद्र प्रतिहार या इंद्रजीत ने तुर्कों के डर से और अपनी सुरक्षा के लिए मंडोर दुर्ग को राठौड़ वंश के रावचूड़ा को दहेज में दे दिया। इस प्रकार मंडोर पर प्रतिहारों का शासन समाप्त हुआ और राठौड़ों का राजवंश शुरू हुआ। अब आगे पढ़ेंगे राठौड़ वंश।